वाले 20 सालों तक भी बंगाल की सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे और इसका इंतजाम किया है बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने। एक झटके में ममता के वोट बैंक को सरहद पार भेज दिया है। ममता बेचारी छाती पीट पीट कर रो रही हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन लंबे समय तक घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का सुरक्षित ठिकाना बना रहा। सीमा पर बाड़ लगाने की बजाय वोट बैंक की राजनीति चलाई गई। बांग्लादेश घुसपैठी और रोहिंग्या अवैध रूप से घुसते रहे, जमीन हथियाते रहे, दस्तावेज बनवाते रहे और स्थानीय लोगों पर बोझ बनते रहे। सुरक्षा बलों को जमीन तक नहीं दी गई, बाढ़ अधूरी रही, घुसपैठ का रास्ता खुला रहा। ममता बनर्जी की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को वोट बैंक की भेंट चढ़ा दिया था। रोहिंग्या और घुसपैठिए खुलेआम घूमते थे, जबकि बाढ़ लगाने और निगरानी मजबूत करने का काम जानबूझकर अटकाया जाता था। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में हालात बदले, सरकार बदली और समय भी बदला। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु अधिकारी सरकार ने बंगाल बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। लंबित सीमा बाड़बंदी और सुरक्षा ढांचे का काम आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया। सालों से अधूरा पड़ा ये काम अब तेज गति से पूरा हो रहा है। सीमा पर बाड़ लगेगी, निगरानी मजबूत होगी, घुसपैठ का रास्ता भी बंद होगा। यह कदम उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो सालों तक सीमा को छलनी बनाए रखना चाहते थे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब ये समझ लेना चाहिए कि बंगाल अब उनका सुरक्षित स्वर्ग नहीं रह गया। पहले ममता के संरक्षण में वे आसानी से घुसते थे, अब शुवेंदु अधिकारी सरकार सीमा को मजबूत करने पर अड़ी हुई है। बीएसएफ को जमीन मिलने से बाड़बंदी का काम रुकावटों के बिना आगे बढ़ेगा। जो जगह खुली थी अब वहां सुरक्षा का मजबूत ढांचा खड़ा होगा। घुसपैठ और रोहिंग्या सिर्फ समस्या सीमा की नहीं थी, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। अवैध घुसपैठी स्थानीय संसाधनों पर कब्जा करते, जनसंख्याइकी बदलते हैं और कभी-कभी सुरक्षा खतरा भी पैदा करते हैं। ममता सरकार ने इस समस्या को नजरअंदाज किया और बढ़ावा भी दिया। अब नई सरकार का संदेश साफ है कि सीमा की रक्षा किसी भी कीमत पर की जाएगी। सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कहा शुवेंदु अधिकारी ने जमीन हस्तांतरण को लेकर। कैबिनेट में हम लोग अब तक 200 किलोमीटर से ज्यादा बीएसएफ को लैंड हैंडओवर कर दिया। बाकी जो लैंड बीएसएफ, एनएच, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट था, सेंट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज होना यही दर्शाता है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। शुवेंदु अधिकारी सरकार का ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। लंबे वक्त से बीएसएफ बाड़ लगाने के लिए जमीन का इंतजार कर रही थी। राजनीतिक अड़चनों के कारण ये काम रुका रहा, अब वो अड़चनें हट गई हैं। सीमा पर बाड़ लगाने से न सिर्फ घुसपैठ रुकेगी, तस्करी रुकेगी, बल्कि अन्य गतिविधियां भी नियंत्रण रहेंगी। रोहिंग्या और घुसपैठियों को अब ये समझ जाना चाहिए कि भारत की सीमा पहले जैसी कमजोर नहीं रहने वाली। ये बदलाव उन लोगों के लिए भी सबक है जो वोट बैंक के लिए सीमा की सुरक्षा से समझौता करते हैं। ममता बनर्जी के शासनकाल में जो लापरवाही बरती गई, उसकी कीमत देश को चुकानी पड़ी है, लेकिन अब शुवेंदु अधिकारी उस गलती को सुधार रहे हैं। बीएसएफ को जमीन सौंपने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है तो बाढ़ भी लगेगी और निगरानी भी सख्त होगी। घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के लिए संदेश साफ है कि अब बंगाल में आसानी से घुसने और बसने का दौर खत्म हो गया है। राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने वाला ये कदम स्वागत के योग्य है। इससे देश की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।